हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये कहानी दोस्तों बहुत ही अजीबो-गरीब है, जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएँगे। एक आदमी होता है जो कि एक लड़की होती है जो हमेशा बीमार रहती है और हमेशा कराहा करती है कि कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, हमेशा दर्द में रहती है, कराहा करती है और परेशान रहती है। एक दिन होता है कि वो दम तोड़ देती है, तो उसकी कराहने की आवाज़ जब आती नहीं है, तो आस-पास के लोग जो है, ये सोचते हैं कि क्या बात है, एकदम बिल्कुल शांति है, क्या कोई बात तो नहीं हो गई है। तो उसी में जाके एक औरत देखती है कि उसका जो बाप होता है वहीं पे कब्र खोद रहा होता है उसी घर में, और कब्र खोदने के बाद जो है कहता है कि मैं इसी में यहीं दफना दूंगा, कोई बात नहीं है, और ये यहीं रह जाए, यहीं कब्र में ही, इसी घर में ही इसकी कब्र बना देता हूँ। तो औरत सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, बगल में कब्रिस्तान है, तो आप जाके कब्रिस्तान में जाके इसको कब्र में दफना दीजिए ना। तो इस पे वो कहने लगता है कि देखिए आप लोग परेशान ना होइए, मैं यहीं पे दफना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मानता नहीं है। फिर वो औरत कहती है, अपने जो पड़ोसी रहती है वो अपने लड़के से कहती है कि देखो जो है, तुम कुछ मोहल्ले वालों को इकट्ठा करो और यहाँ घर में दन्ना दफना के इसको जो है जाके बाहर दफना दिया जाए, जहाँ पे दफनाने वाली जगह है। तो यहाँ पे घर में नहीं ठीक है। तो इस पर वो लड़का क्या करता है, बाहर जाता है और कुछ जानकार लोग को इकट्ठा करता है, और उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं, 3 ही 4 लोग आते हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत बड़ी खराब होती है। क्योंकि इन लोगों का स्वभाव भी बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैला टाइप का होता है, तो कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी ये लोग जाके जो है, फिर कब्रिस्तान में उस जो महिला होती है वहाँ पे जाके उसको दफनाते हैं। और दफनाने के बाद वो महिला के दोस्तों, दफनाने की बात छोड़ो, बाद में ये पता चलता है कि उन जो महिला को दफनाए होते हैं, वो एक और औरत को बचा लेती है। वो बता देती है कि कम से कम 5 नहीं 6 लाशें ये लोग जो है और गिरा सकते हैं, और उस औरत को भी बचा लेती है बता के ये बात। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इनके जो भाई हैं और जो इनका बाप है, ये एक नहीं 5 कत्ल करते हैं। 4 लड़की और 1 उनकी माँ, 5 लोग का कत्ल कर देते हैं। तो अब ये सनसनीखेज चारों ओर फैल जाती है और पता चलता है, टीवी न्यूज़ सब जगह पता चलता है कि अरे ये लोग लखनऊ में बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को जो है सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक ही छत के नीचे जो है 5 लाशें ये लोग कैसे 5 लाशें कैसे बना देते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसके बाप और भाई मिलके कितने क्रूर और कितने जाहिल किस्म के आदमी हैं जो इस तरीके से वारदातें करते हैं। तो ये दोस्तों कहानी आप लोग को सुनकर जो है समझ में आएगी, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है। तो ये दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है जो लखनऊ है। लखनऊ पे नाका हिंडोला क्षेत्र होता है, वहीं पे एक लोको चौकी होती है। तो वहाँ पे सुबह का टाइम वही 6:30 बजे का टाइम होता है, और एक अरशद नाम का जो लड़का जो है उसकी उम्र 25 साल होती है, और जाके थाने में कहता है कि देखिए सर, ऐसा है कि जो चारबाग स्टेशन है उसी के सामने जो है एक एक शरणजीत होटल है, और कमरा नंबर 109 होता है। उसी में 5 लाशें हैं, और 5 लाशें जो है बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, और आप लोग जाकर देखिए। और मैं तो यहाँ पे आया हूँ और मेरा पिता भी वहाँ से जो है कहीं मरने के लिए ही निकल गए हैं। तो ये बात जब पुलिस सुनती है तो उसको सोच के हैरानी होती है, और वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, फिर से बताओ भाई, ये कैसी बात बोल रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं सर, वो जो शरणजीत होटल है जो चारबाग स्टेशन के पास है, वहीं पे 5 लाशें हैं, और आप लोग जाइए उसको जो है देखिए।
तो इस बात पे पुलिस सख्ते में आती है और तुरंत जो है हलदल में जो है उसको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जाके देखती है वहाँ पे, होटल में पहुँचती है वहाँ पे, तो देखती है कि वाकई जो है 5 लाशें वहाँ पे पड़ी हुई है। 5 लाशें पड़ी हुई है और 5 लाशों में किसी का जो है गला घोटा गया है, तो किसी की गर्दन पे ब्लेड मारा गया है, तो किसी की कलाई काट दी गई है, तो किसी को गला दबा के मार दिया गया है। तो पूरे घर में लहूलुहान पूरा खून खच्चर पड़ा रहता है और वो पूरा पूरा घर वो खून से लथपथ होता है। तो उसमें जब देखते हैं तो कुछ लोग होटल वाले, आसपास के लोग जो है वो भी सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है, सुबह सुबह इतनी 6:30 7 बजे का टाइम होता है, वहाँ पे पुलिस कैसे आ गई है और इतना भगदड़ क्यों मची है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोग, कि आखिर ये माजरा क्या है। तो दोस्तों फिर एक सोशल मीडिया पे बहुत जोरों से ये वायरल होती है वह एक बात की, जो उसमें जो है एक जो औरत होती है, 49 साल उसकी उम्र होती है, उसका नाम आसमा होता है। और उसकी जो 4 बेटियां होती हैं, एक का नाम जो है अलीशा होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है। और एक रहीमन होती है, उसकी उम्र 18 साल होती है। एक अच्छा होती है, उसकी उम्र 16 साल होती है। एक आलिया होती है जिसकी उम्र 9 साल होती है। तो उस वीडियो में, ये वीडियो जो अरशद होता है वो वीडियो बना रहा होता है और वीडियो में जो उसकी सबसे छोटी बहन यानी कि जो बदरुद्दीन, जो उसका बाप होता है, वो उसका गला दबा रहा होता है और उसकी जो नाक है और मुंह इतना कस के दबाए होता है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहती है। उसकी सांसें निकल रही होती हैं, उसका दम निकल रहा होता है, आंखें नीली पड़ जाती हैं, लेकिन वो कुछ हाथापाई या कुछ बचने की कोशिश नहीं कर रही थी। जैसे लग रहा था कि उसकी जो है कोई जान निकाल रहा है, वो उसकी जान जा रही है और कुछ हरकत नहीं कर रही है। उससे ये पता चलता है कि या तो उसे नशीली चीज की कोई खिलाई गई है या कुछ शराब पिलाई गई है, क्योंकि जो है कुछ हर लोग अलग अलग तरीके की बात हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि आखिर उसे कोई विषैला पदार्थ खिलाया गया था या कि शराब पिलाई गई थी। क्योंकि ये भी पता चला है कि वो एक दिन पहले जो है 30 दिसंबर की बात होती है, वहाँ पे ये लोग जो है आगरा से आए होते हैं, आके इसी होटल में ठहरते हैं और वो कुछ परेशान सा रहता है, इधर उधर घूमता है अरशद। और फिर बाद में जो है ये होता है कि शायद ये 31 दिसंबर की जो है, जो रात में जो है शायद जश्न मनाने के लिए जो है जाता है कुछ खाने के लिए लाने, और वहां से कुछ दारू जो शराब होती है वही बोतल में लेके आता है। और वो लोग, बाहर के लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये जो है खाने पीने की सामान लाया है और पी खा रहे हैं, ये भी जो है जश्न मनाने आए हैं। लेकिन किसी के दोस्तों को ये पता नहीं था कि ये सब जश्न मनाने आए हैं या कि यहाँ पे कत्ल करने आए हैं। इनका इरादा क्या है ये किसी के मन में नहीं था। लेकिन सच पूछो तो दोस्तों, ये लोग पहले से ही इरादा बना के आए थे कि हम लोगों को इन लोग जो 5 औरतें हैं, यानी कि एक माँ और 4 जो बेटियां होती हैं, सबको मौत के घाट उतारना है। इन लोगों को पहले से ही इनके दिमाग में ये बात बैठी थी और पहले से ही सोच के आए थे। उसमें से दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि ये जो व्यक्ति होता है, जो बदरुद्दीन होता है, ये जो है अपनी लड़की को किस तरीके से गला दबा रहा है और उसकी नाक पे हाथ रखा है और मुंह पे हाथ रखा है, फिर भी वो कोई विरोध नहीं कर रही है। और सबसे सोचने वाली बात है कि किस तरीके से, कैसे कलेजा किसका कैसा हो जाता है कि अपने ही हाथों से किसी की जान इस तरीके से कोई ले लेता है। तो ये दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वीडियो में जो अरशद होता है, ये बताता है कि हमें जो है कुछ लोग, गांव के लोग परेशान कर रहे थे, हमें इतने पीड़ित किए थे और हमारी जो ज़मीन है उसको हथिया लिए हैं और हमें जो है रहने नहीं दे रहे हैं। मैं इतने दिन से परेशान था, ठिठुर रहा था, इधर कहीं इधर उधर ठंड में परेशान हो रहा था, मैं लड़कियों को कहाँ ले जाता। और ये कुछ लोग हमारी जो बहनें हैं इनको बेचने की बात कर रहे थे, तो मैं इससे बहुत परेशान था। परेशान होने की वजह से ही हम लोगों ने कहा कि इनको बेचने से अच्छा है कि इनका जो है हम लोग यहीं गला दबा देते हैं और मार देते हैं, तो ये बेचने वाली बात और हम लोग की बेइज्जती वाली बात
रह जाएगी और ऐसी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये पता लगाते हैं कि आखिर ये कितना सच बोल रहा है और कितनी इसकी बात में सच्चाई है। तो उसमें से जो है एसपी साहब होते हैं, वो जाके इसके गाँव की तरफ पता लगाते हैं कि आखिर इसकी कौन इसकी ज़मीन जो है हड़पे ले रहा है और इसको कौन जो है इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। बता रहा था कि वहाँ के मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग जो है इससे मारपीट करते थे और जो है इसे रहने नहीं देते थे और इनको ये पता चल गया था कि ये शायद जो है ये इस्लाम धर्म छोड़कर जो है हिंदू बनना चाहते हैं। इससे और लोग इसे रहना नहीं देना चाहते थे। इसके कौम के लोग इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो इससे ये बहुत ही नाराज़ था और इसी नाराज़गी होने की वजह से ये सारी कत्ले किया है। तो इसी बात को पता लगाने के लिए कुछ रिपोर्टर पहुंचते हैं और एसपी साहब जब जाते हैं, पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि ये जो है 100 गज की ज़मीन जो है 100 गज की ज़मीन जो है एक अलीम खान को जो है बेचे रहते हैं। 100 गज की ज़मीन में जो 50 गज होता है वो अलीम खान को बेचे होते हैं और अलीम खान से 2 लाख रुपया लेते हैं और 2 लाख लेने के बाद जो है उसको जो है जब रजिस्ट्री करानी होती है तब वो चेक के द्वारा जो है इन्हें 5 लाख और देते हैं, यानी 7 लाख पे वो बात तय होती है। तो उसमें कुछ दिन के लिए रहने के लिए वही अलीम खान जो है अपने ही घर में जो है किराए पे जो है इन लोगों को कमरा दे देते हैं, दुकानें दे देते हैं रहने के लिए कि जब तक तुम नहीं बनवा पा रहे हो और जब तक नहीं तुम्हारा घर सेट हो रहा तब तक तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। यानी उन्होंने इनकी मदद भी की और इनको रहने के लिए जगह भी दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अलीम खान जो है इनके ऊपर बहुत ही अच्छा अपना रुख दिखाया और इनको वहाँ रहने दिया। फिर ये लोग वही जो 50 गज की ज़मीन जो बेचे थे उसको बेच के अपना अच्छा सा घर जो है माने बढ़िया से मेंटेन करवा लेते हैं बाकी घर को और उसी में जो है ये जो इनकी माँ और 4 बहनें और ये सब वहाँ पे रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे किसी से पूछने पे यही पता चलता था कि बहुत ही खूंखार और बहुत ही लड़ाकू किस्म के आदमी थे और ये जिससे न देखो उससे मारपीट कर लेते थे और गाली गलौज बकने लगते थे। और इनकी जो बेटियां थीं या बहनें थीं जिसको ये कह रहा है कि बेचने वाली बात कर रहा है, ये सब इतनी बेचारी सहम सहम के रहती थी, डर के रहती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी, एकदम कैद खाने में बना के रखा हुआ था, एकदम डर के साए में रहती थी। और दूसरी बात ये कहता है कि हमें लोग जो है वहाँ के जो है एक आफताब हैं उनसे हमारी बहुत ही लड़ाई या मारपीट हुई है। तो वहाँ पे कुछ रिपोर्टर वहाँ पहुँचते हैं और उससे पता करते हैं कि आखिर तुमसे कैसे लड़ाई हुई। तो बाद में पता चलता है कि आफताब के यहाँ जो है कुछ लोग मेहमान जो है आते हैं और आने के बाद बैठे रहते हैं, गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, टेम्पो जो है इनकी जो दुकान होती है वहाँ में जाके घुस जाती है, जिसको ये पता नहीं जानबूझ के तो नहीं होता है, अनजाने में हो जाता है और वहीं पे जो है ये लोग झगड़ा और मारपीट करने लगते हैं। तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं उन बदरुद्दीन यानी उनके पिता और अरशद भी जब फ़ोन करके जब 112 को बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद जो वहाँ पर जो पुलिस होती है वो जब सुनती है तो वो कहती है कि क्या बात है, तो वो जो आफताब होते हैं कहते हैं कि सर ऐसे ये जो गाड़ी है अनियंत्रित हो गई है और जितना भी इनका खर्चा है और जितना भी इनका टूटा फूटा है सब मैं इनको दे दूंगा। तो इस पे पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, कहती है जब वो सब कुछ भरने के लिए तैयार है तो लड़ाई का कोई मैटर ही नहीं है और वैसे भी कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट कोई किया नहीं है, ना जानबूझ के कोई इसमें घुसेड़ा है। इनकी छोटी लड़की को थोड़ी सी चोट आई थी तो वो कहे कि जो भी तुम्हारा चोट में जो भी खर्चा लगेगा या जो भी हम पूरा इलाज कराएंगे और जो भी तुम्हारा सामान बिखरा उखरा है सब सही करवा देंगे, जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। तो इस बात पे पुलिस कुछ बोलती नहीं है, कहती है जब जब ये लोग खुद ही सिमट गए हैं और जानबूझ के नहीं किया है तो इसमें ज़्यादा दखलंदाजी करने वाली नहीं है, तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। और तीसरी बात फिर ये उसी के 2 दिन बाद एक साइकिल वाला जो है वहीं पे इनकी दुकान के सामने खड़ा कर देता है और जब साइकिल वाला वहाँ पे जब खड़ा करता है तो वही 26 तारीख की बात होती है। तो जब खड़ा करता है तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरशद जो है तुरंत कहता है मेरी गाड़ी जो है, जो अपनी साइकिल है मेरी दुकान के सामने से हटाओ
और वो कहता है अभी हटा देंगे, लेकिन इसी बात पे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ मोहल्ले वाले भी आसपास के आते हैं और उसको समझाते हैं कि भैया छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ा के मत करो, अरे साइकिल खड़ा कर दिया है तो वहीं से अभी हटा लेगा, क्यों परेशान हो। तो इस बात पे वो बदरुद्दीन ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद ईंटें गुम्मे से इधर उधर मारने लगता है। लेकिन ये बात न कोई पुलिस को बताता है और न वो गांव के लोग बताते हैं, तो बात यहीं पे छिप जाती है और फिर आगे बात नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से वहाँ के लोग जो है इन लोगों से खुद ही परेशान रहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ज़्यादा तब्दील रहते हैं। तो एक तो ये जो भी ये अरशद बातें बोलता है वहाँ पे जब आसपास के लोगों से सब पूछी जाती है तो सारी बातें झूठ बताई जाती है। एक तो पहली चीज वो यही बोल रहा था कि हमारे जमीन पर कब्जा किया गया है, तो पहले पैसा ले चुके हो तो कब्जा कहाँ से तुम्हारा हुआ, तुमको तो पैसा उसने भरपूर दिया, बल्कि तुम्हारी वो मदद भी की, तुमको वहां रहने भी दिया और तुम उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। दूसरी बात, एक चीज इसने और बताई थी कि मैंने एक जो एसजीआई का जो है आईजीआरएस का एक पोर्टल मुख्यमंत्री जी ने जो चलाया हुआ है कि कोई अगर परेशान है, किसी को अगर दिक्कत है तो पीड़िता पीड़िता से पूछा जाए और उनके बारे में जो है कोई भी गलत चीजें हो उसको सामने रखी जाए और उसे तुरंत समाधान किया जाए। तो उससे ये बात कहता है कि ये 28 तारीख की बात होती है। तो उससे ये बात कहते हैं कि जब वो बात सामने आती है तो कहते हैं हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ के लोग रहने नहीं दे रहे हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे लोग पीछे पड़े हैं और ये पूरा जो जमीन है मैं जितना हमारा घर है ये ट्रस्ट में देना चाहते हैं और हमें जो है यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि ये लोग हमें बहुत परेशान और बहुत ही दिक्कत में रखते हैं, यहाँ पे मारपीट करते हैं। तो अभी वहाँ के जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो पुलिस जब फ़ोन करके इनको पता करती है तो अर्षद कहता है कि अभी ये बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग अभी लखनऊ आए हुए हैं और आपको बाद में इत्तला करेंगे कि आखिर क्या करना है। और उसी रात पता नहीं उसी टाइम ये लखनऊ में ही रहता है और इन लोगों का पूरा प्लान रहता है कि हम लोग जो है 30 तारीख 30 तारीख को वो लोग पहुंच जाते हैं, वही 31 तारीख को अंजाम देने का पूरी तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचते हैं कि आखिर ये जो माहौल है, जो लड़की और जो माँ है, इन सबको जो है मौत के घाट उतारना है। तो ये सब क्या करते हैं कि पता नहीं कैसे हाथ में कुछ सीजर उजर रखे रहते हैं, किसी का गला काट देते हैं तो किसी का कलाई काट देते हैं तो किसी का गला दबा देते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई बाप इस तरीके से इतना जलील हरकत कैसे कर सकता है और कोई भाई इस तरीके से इतना बेखौफ तरीके से अपने ही घर के लोगों को कैसे काट सकता है। तो ये दोस्तों सब सोचने लगते हैं कि आखिर लोग ये रहने वाले कहाँ के हैं, क्या बात है। सब इधर उधर बात जब फैलती है तो उसमें से सब पता चलता है कि ये जो आदमी बदरुद्दीन होता है ये दिल्ली का रहने वाला होता है और दिल्ली का रहने वाला होता है और वहीं शादी किया होता है और उसकी एक बच्ची होती है। इस तो इसकी बीवी मर जाती है और ये बच्ची की देख रेख करता है और बड़ा करता है। बड़े होने के बाद जो है ये क्या करता है कि उसकी देखभाल करता है। फिर वो कुछ बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद जब उम्र हो जाती है तो वहीं के एक कश्मीरी लड़के से शादी कर दी जाती है और कश्मीरी लड़की से शादी हो जाती है तो वो कुछ दिन ठीक ठाक से रहती है। बाद में पता नहीं आपस में लड़ाई झंझट होने लगता है। क्या होता है कि ये जिद करके जो है जबरदस्ती अब लड़की को अपने घर ले आता है और लाने के बाद वो लड़की तब से अपने घर में बीमार रहने लगती है और बहुत ही परेशान और दिक्कत में रहने लगती है। तो ये इसकी पहली औरत होती है। बाद में अपनी ये दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने के बाद इस जो आसमा नाम की औरत होती है वो उनके जो है 4 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। लड़के का नाम अरशद रखते हैं और जो लड़की होती है एक का नाम जो है एक का नाम जो है अलीशा रखते हैं, एक का रहीमन रखते हैं और एक का अच्छा रखते हैं, एक का आलिया रखते हैं। तो इनकी 4 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है। तो इनका परिवार जो ये वहां से दिल्ली से
चले आते हैं आगरा की ओर। आगरा से आगरा से 15 किलोमीटर दूर एक इस्लाम नगर होता है, और वहीं पे एक गोश्त वाली गली होती है। वहीं पे हम अपना मकान जो है 100 गज का लिए रहते हैं, और वहीं पे जो है अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुजर बसर जब वो वहाँ पे कर रहे होते हैं तो इनकी लड़की जो है हमेशा बीमार रहती है, और बीमार रहती है, वो कराहा करती है, क्योंकि उस दिन पर दिन उसकी तबीयत और ख़राब होती जाती है। और एक दिन होता क्या है कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म हो जाती है तो ये बदरुद्दीन क्या करता है कि वही अपने घर में कब्र खोदने लगता है, और कब्र खोदने के बाद जो है वो उस जगह जो है उसी को गाड़ने जाता है। तभी वहाँ की एक जो है बगल वाली जो पड़ोसन होती हैं, वो क्या करती हैं कि उन्हें जब पता चलता है तो अपने लड़के को कहती हैं कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उसको समझाते हैं कि अरे तुम जब बगल में ही एक गाड़ने वाली जगह पे है, वहाँ पे जब बना हुआ है तो तुम घर के अंदर ये क्यों इसको दफनाने जा रहे हो। तो इस बात पे जो है कुछ 4 5 6 लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत बहुत खराब होती है, मारपीट करने वाली आदत होती है, गाली गलौज वाले। तो कोई लोग इकट्ठा नहीं होता है, 3 ही 4 लोग जो खास खास लोग होते हैं वो आते हैं। तो जाके उन्हें वहाँ पे जाके दफनाते हैं, दफनाने वाली जगह पे। और फिर बाद में वहाँ पे इसकी जो अरशद होता है, इनकी शादी एक लड़की चांदनी से होती है। तो जो चांदनी लड़की होती है वो महज 2 महीना ही इनके साथ ही रहती है, और बाद में वहाँ से वो चली जाती है, क्योंकि उनकी जो लड़की होती है जो ख़त्म हो जाती है, वो पूरी तरीके से वो बता देती है कि तुम यहाँ पे मत रहो, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये लोग बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और शायद जो बदरुद्दीन थे उसके ऊपर गलत निगाह भी रखे थे, और उसके साथ बदतमीजी भी करते थे, और ये सब जो है ज़्यादातर मार-पीट, बहनों को मारना, बेटियों को मारना, यही सब काम किया करते थे। तो वो तुरंत जो है चले जाते हैं। वो लड़की तलाक ले लेती है, और तलाक ले लेती है चांदनी, और अपना जो है घर छोड़ के चली जाती है। और जाने के बाद इसकी माता पिता जो है इसकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं, और बहुत ही वो लोग खुशी से वो अपना जीवन यापन कर रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे पता चलता है, जब कुछ रिपोर्टर इनको पता लगाते हैं कि आखिर जो है अरशद की शादी हुई है, तो उससे भी पता चल जाएगा, सुराग मिल जाएगा कि आखिर ये लोग हैं कैसे, किस तरीके के आदमी हैं। तो बाद में वो जो चांदनी की माँ होती है वही बताती है कि भैया ये तो जो मेरी लड़की है ये किसी तरीके से जान बच गई, समझ लो, न तो इसको भी ये लोग मार डालते, क्योंकि ये लोग बहुत ही क्रूर किस्म के आदमी हैं। अरशद जो है मेरी बेटी को बहुत मारता पीटता था, और जो इसका ससुर था इसके ऊपर गंदी निगाह रखता था। तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था, मारपीट करते रहते थे। इसी से मेरी लड़की जो है वहां से आई, और मुझे बताने लगी कि वो घर मम्मी अच्छा नहीं है, और वो लोग जो है बहुत ही मारपीट करते हैं, और उनका जो पिता है वो भी मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता है। तो घर बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं है। एक तो औरतों के साथ बहुत ही जहील हरकत करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज बकते हैं, वहां पर रहने ही वाला नहीं है। तो इससे जो है उसकी माँ कहती है चांदनी की, अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी मैं शादी दूसरी जगह करा दूंगी। फिर वो उसकी शादी दूसरी जगह करा देती है, और वो ठीक ठाक से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों किसी को ये पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी वारदात जो है, ये 5 लोग अपने 5 लोगों को मार देते हैं, और इस तरीके का अंजाम देते हैं, और पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग कोई एक बात लड़का ये जो है नहीं बोल रहा है, हमेशा बदल बदल के बात बोल रहा है। कभी कहता है कि हमारा घर कब्जा कर लिया गया था, कभी कहता है कि धर्म परिवर्तन करने की बात हो रही है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मैं सोच रहा था, तो इससे पड़ोसी लोग हमसे मारपीट करते हैं और हमें रहने देना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि वो जो साइकिल का झगड़ा था, वो इसी तरीके से मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज करके जो है इधर उधर भगा रहे हैं पुलिस वालों को, कि आखिर ये जो है ये अंजाम से बचना चाहते हैं, क्योंकि
सोच रहा है कि इधर-उधर की बातें बता के जो है मैं बच जाऊँगा। लेकिन दोस्तों बचेगा कैसे? आखिर क्रूर इतना जो उसने दिखाया है और इस तरीके से इन लोगों ने जो हत्याएँ की हैं, इन्हें तो बख्श देना वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर वो बाप जो है, अगर ऐसी बात थी तो वो भी साथ में रहता और बाद में ये कह रहा था कि वो जाके जान देने गया है। जान नहीं, वो अपनी जान छुड़ा के भागा है यहाँ से। और पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि अगर उसके पास कोई मोबाइल होता, कुछ होता तो ज़रूर पकड़ा जाता। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, इतना घिनौना अपराध काम किया है, ऐसे तो बख्शा देना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को जितना मौत से भी बड़ी सज़ा होती तो ऐसे दिया जाता, क्योंकि इतना क्रूर काम इसने जो किया है। तो दोस्तों आप लोगों को बताने का मकसद हमारा आप लोगों को दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि इस तरीके के अपराध और इस तरीके का जो भी होता है वो नहीं होना चाहिए। और बल्कि इस तरीके के आदमी को जो है सतर्क रहना चाहिए कि अगर ये बीच अपने एरिया में आ भी गया तो समझ लीजिए गंदगी ही फैलाएगा। बाकी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।